अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस एंड एम। मेरा नाम है मोहम्मद मुनीब आजम और आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करें तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे पास ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। दो लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर हमारे पास नॉन एक्साइटेबल सेल्स मौजूद होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स, जिनको हम एपेंडिमल सेल्स कहते हैं। अपेंडिबल सेल्स के थ्रू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर बनता है और उसके बाद फिर थर्ड वेंट्रिकल और फिर फोर्थ वेंट्रिकल्स में आने के बाद सब एराकिनोइड स्पेस में आता है और सब एराकिनोइड स्पेस के बाद ये पूरे ब्रेन में और फिर स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या? तो इसकी डेफिनेशन में ये है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज अ क्लियर, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। ये हमारे पास क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो कि कलरलेस होता है और ये क्या करता है? दैट सर्कुलेट थ्रू वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, सब एराकिनोइड स्पेस एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये वेंट्रिकल्स के अंदर क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है और फिर सर्कुलेट किया जाता है थ्रू वेंट्रिकल्स। कहां कहां पर? सब एराकिनोइड स्पेस में जाता है। उसके बाद फिर ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चले जाता है ताकि स्पाइनल कॉर्ड को भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिला जा सके। उसके बाद अगर इसकी चंद प्रॉपर्टीज की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, तो इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो 1 मिनट के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.3 ml बनता है। 0.3 ml पर मिनट इसकी फॉर्मेशन होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी या नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन के अंदर। उसके अलावा अगर इसको हम एक दिन की बात करें तो 600 टू 700 ml पर डे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे वेंट्रिकल के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सी है वो 1.005 होती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। पीएच की बात करें तो इसकी पीएच जो है वो 7.33 के न्यूट्रल रहती है थोड़ी। पीएच इसकी 7.33 होती है क्योंकि इसके अंदर वाटर की जो कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा इसकी वॉल्यूम की बात करें, जो वेंट्रिकल के अंदर इसका वॉल्यूम होता है वो 100 टू 200 ml जो है इसका वॉल्यूम हमारे वेंट्रिकल या ब्रेन के अंदर रहता है। तो ये चंद एक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर कंपोजिशन की बात करें तो यानी किन किन चीजों से मिलकर हमारे पास एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है, तो उसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, वाटर और सॉलिड सब्सटेंसेस। वाटर की बात करें तो ज्यादातर जो कॉन्स्टेंट होता है हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वो वाटर पर मुश्तमिल होता है। वाटर हमारे पास 99% सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पाया जाता है और सॉलिड सब्सटेंसेस 1%। सॉलिड सब्सटेंसेस में भी हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो प्रोटीन, शुगर, यूरिया और लैक्टिक एसिड वगैरह इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के तौर पर मौजूद रहते हैं। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो ये सारे के सारे आयोन्स, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह जो है ये हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर मौजूद रहते हैं। कुछ तादाद हमारे पास लिम्फोसाइट्स की भी मौजूद रहती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेंट्रल कैनाल के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड में चले जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा होता है उसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स भी मौजूद रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फॉर्म बाय क्रोइड प्लग्स सिचुएटेड विद इन दी वेंट्रिकल एक्सेप्ट 3 हॉर्न्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। इसका क्या मतलब है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर बनता है, किसके थ्रू? क्रोइड प्लेक्सिस के थ्रू। क्रोइड प्लेक्सिस के बारे में मैंने ये नीचे लिखा है। क्रोइड प्लेक्सिस किसको कहते हैं? ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ये ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का एक ब्रांचिंग नेटवर्क होता है जिसको हम क्रोइड प्लेक्सिस कहते हैं, जिसको कवर किया होता है पिया मैटर ने। और अंदर इसकी जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है? हमारे पास एपेंडिबल सेल्स की। बेसिकली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन प्रोड्यूस करता है? एपेंडिबल सेल्स। एपेंडिबल सेल्स को कवर किया होता है किसने? हमारे पास पिया मैटर ने। पिया मैटर और फिर साथ में इसकी ब्लड कैपिलरीज आ जाती है। ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। ये सारे हम स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रोइड प्लेक्सिस। क्रोइड प्लेक्सिस के थ्रू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वेंट्रिकल्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है और फिर वेंट्रिकल के थ्रू ही इसको पूरे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन एक्सेप्ट 3 हॉर्न्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर हमारे पास 3 हॉर्न्स होते हैं, एक्सेप्ट 3 हॉर्न्स ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स।
लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर 3 हॉर्न्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर हॉर्न्स के अलावा बाकी जितना भी लेटरल वेंट्रिकल का पोर्शन होता है, यानी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का जितना भी पोर्शन होता है, वहां पर एपेंडिमल सेल्स मौजूद होते हैं जो मिलकर कोरोइड प्लेक्सिस बनाते हैं। वहां पर कोरोइड प्लेक्सिस क्या करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। ये है हमारे पास फॉर्मेशन के किस तरीके से एक वेंट्रिकल के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस किया जाता है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ये स्ट्रक्चर होता है, ये लीफ नुमा जो पत्ते के जैसा, लीफ जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आए, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फंक्शंस क्या हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले ये प्रोटेक्शन मुहैया करता है, किसको, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी शॉक या फिर इंजरी से प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, क्योंकि ये मेंटेन करता है यूनिफॉर्म प्रेशर अराउंड दी ब्रेन। ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या करता है, उनके प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ताकि ये किसी भी शॉक या इंजरी की सूरत में ये ब्रेन के डेलिकेटेड स्ट्रक्चर और स्पाइनल कॉर्ड के डेलिकेटेड स्ट्रक्चर को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन के तमाम पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स मुहैया करता है और वहां पर मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ही थ्रू ब्लड में भेजा जाता है। तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर भी काम करता है कि न्यूट्रिएंट्स को, यानी जो गुड सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे ब्रेन को चाहिए हैं, ये ब्लड से उठाता है और ब्रेन को देता है, और फिर ये ब्रेन से जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डिफरेंट तरह की और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वहां से उठाकर कहां पर देता है, ब्लड को देता है, और ब्लड फिर इसको थ्रू डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू इसको बॉडी से बाहर भेज देते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कीप द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन मॉइस्ट, ये हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्ट भी रखता है। तो ये हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के कुछ फंक्शंस आ जाते हैं। लास्ट में हमारे पास टॉपिक है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है या डायग्नोसिस है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ डिजीज़ वगैरह के लिए, फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस के लिए और सब एराकिनॉइड हेमरेज वगैरह के लिए हम लंबर पंक्चर करवाते हैं। लंबर पंक्चर में हम क्या करते हैं, एक नीडल के थ्रू हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नीडल इंसर्ट करते हैं, जिसके थ्रू स्पाइनल फ्लूइड को हम एज अ सैंपल के तौर पर लेते हैं। तो लंबर पंक्चर में हम कहेंगे कि CSF may be sampled by inserting needle into the subarachnoid space above or below the fourth lumbar vertebra। फोर्थ नंबर वर्टिब्रा के अबव या बिलो हम इंसर्ट करते हैं नीडल को और वहां से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एज अ सैंपल के तौर पर लेते हैं और डिफरेंट टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं फॉर दी डिफरेंट सस्पेक्शन ऑफ द डिजीज, जैसे कि सेरिब्रो सब एराकिनॉइड हेमरेज वगैरह की सस्पेक्शन के लिए या मेनिंजाइटिस वगैरह के लिए हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एज अ सैंपल लेते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारे पास लंबर पंक्चर और ये था हमारा आज का टॉपिक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उम्मीद है आज आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।